Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain question number 4 of exercise 11C of class 10 mathematics, chapter name coordinate geometry. So let's start the video from fourth question. In fourth question it is given that what will be the value of m and c if the straight line y is equal to mx plus c passes through the point 3, -4 and -1, 2. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहला काम ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है जो पॉइंट 3, -4 एंड -1, 2 से होकर जाती है। तो बताइए m एंड c की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये दोनों पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं तो दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का सेंस हो गया एट द प्लेस ऑफ x वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड दैट एट द प्लेस ऑफ y इज इक्वल टू -4। ओके, देन वी कैन फाइंड द फर्स्ट इक्वेशन इन द टर्म ऑफ m एंड c। सो सब्स्टिट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल एट 3, -4 here x is equal to 3 and y is equal to -4. So from first point we get the value of equation first. Y is equal to -4 put here and x is equal to 3. So 3m plus c, it is your equation number 1. Okay, similarly from second point if we substitute x is equal to -1 and y is equal to 2 we get second equation -1m plus c is equal to second equation. Clear? Now simplify equation number 1 and 2 by simultaneous equation. अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के जितने भी मेथड आपने पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो सारे मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड लेंदी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आपको इजी लगता हो। बट यहाँ पे सिंपली अगर हम ये देख लें कि फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा वैल्यू m की मालूम हो जाएगी, और जब m की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इतना कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो जब इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव है, सारे साइन बदल जाते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है ये पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो चेंज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू निगेटिव। ये प्लस था तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस था प्लस में आ जाएगा, एंड प्लस था तो माइनस में आ जाएगा। जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये रिलेशन हमारा बनता है। मीन्स सेकेंड इक्वेशन के जो साइन होते हैं वो सारे साइन आपके चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 -2 -6 3m एंड 1m। ठीक, अब ये वाला साइन इसका मान आ जाएगा 3m एंड प्लस 1m इज इक्वल टू 4m एंड प्लस c माइनस c कैंसिल आउट। क्लियर? सो m इज इक्वल टू -6/4 या m इज इक्वल टू -3/2। तो m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू हो गई 3/2। अब m की वैल्यू हम चाहे फर्स्ट रिलेशन में रख दें या सेकंड रिलेशन में रख दें, हमको c की वैल्यू मालूम हो जाएगी। हमको m एंड c की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहीं सॉल्व कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, -4 इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ m 3m है ना। सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -3/2 प्लस c। हमको इक्वेशन को सॉल्व करके c की वैल्यू चाहिए। सो -4 -9/2 प्लस c, ये ट्रांसफर होगा। -4 प्लस 9/2 इज इक्वल टू c, 2 एज ए एलसीएम 8 -8 प्लस 9 c मीन्स 1/2। सो वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1/2। ये c की वैल्यू हो गई एंड ये आपकी m की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में ये कहा था कि m और c की वैल्यू बताइए, तो एक m और c की वैल्यू हमको मिल गई। m इज इक्वल टू -3/2 एंड c इज इक्वल टू 1/2।
बिल्कुल इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछा जा रहा है। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी passes through the points 1,4 and -2,5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड c। बिल्कुल उसी तरीके से है, चाहे ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कह दें या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कह रहे हैं, मीन्स वो लाइन पास हो रही है इस दोनों पॉइंट से, या इस इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रा किया जा रहा है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो भी इस दो पॉइंट से पास हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 आपका बिल्कुल एक तरीके का है। इस दो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6। हियर इन क्वेश्चन नंबर 6 गिवन दैट find the equation of a straight line through the given point P and having the given slope m if points -4,7 and the slope m is equal to -√3 in first part, and in second part given point as a -1, -5 and slope m is equal to -6/11. So these two questions are similar. So I will solve first part, you can try to solve second part. So question number 6 फर्स्ट पार्ट। पहले आइए समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दिया गया है और स्लोप फाइंड है, यानी कि वो लाइन जो एक्सिस के साथ किसी एंगल कोई एंगल बना रही है उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू दे दी गई है। वो कुछ भी एंगल हो सकता है, उन्होंने टेंजेंट की वैल्यू एग्जैक्ट m के फॉर्म में रख दी है। तो इस कंडीशन में अगर होगा तो हम कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो पहले रिलेशन देखिए क्या होता है। सपोज वी हैव ए पॉइंट x1 y1 मीन्स हमारे पास एक पॉइंट हो x1 y1 और एक स्लोप दे दिया जाए कि जो लाइन है उसका स्लोप क्या है। सपोज m की वैल्यू मालूम है आपको, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये रिलेशन होता है। मीन्स x1 और y1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस पॉइंट से और m की वैल्यू रख देंगे जो स्लोप हमारा दिया गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है गिवन पॉइंट एज ए -4,7 एंड द स्लोप m इज इक्वल टू -√3। तो कुछ नहीं करना है हमको, जो पॉइंट है वहाँ से हम x1 y1 की वैल्यू निकाल लेंगे और ये स्लोप तो है ही आपका, इसी इक्वेशन में लाके वैल्यू पुट कर दें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको रिलेशन मिल जाना चाहिए। सो y माइनस y1 m -√3 x माइनस x1 एज ए -4, सो राइट हियर -4। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा। y माइनस 7 इज इक्वल टू -√3x plus 4. Now break the bracket and multiply the root term with both x and 4. So -√3x minus 4 root of 3 ये होगा। थोड़ा सा एक स्टेप आप और सॉल्व करना चाहिए, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। क्या करना है हम लोगों को, सिंपली जो पॉइंट दिया गया था उस पॉइंट से x1 y1 की वैल्यू निकाल दी गई और जो स्लोप मालूम था वहाँ से स्लोप की वैल्यू पुट कर दी गई। यहाँ पे y1 और यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हम जो स्लोप है वो रख देंगे। बाकी सारा काम आप जानते हैं कि किस तरीके से हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। आइए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं कि किस तरीके से वो सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में इस पॉइंट से आप x1 और y1 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, बाकी ये आपका स्लोप है। बट ध्यान दीजिएगा स्लोप फ्रैक्शन के फॉर्म में है और निगेटिव है, तो उससे कुछ बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ब्रैकेट को ब्रेक करिएगा, अंदर बस ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट को ब्रेक करते वक्त जितने भी टर्म ब्रैकेट में होंगे सबसे एक्सटर्नल नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है। अक्सर ये होता है कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड या थर्ड वाले नंबर जो होते हैं उनको भूल जाते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाएगी तब। तो ये गलती नहीं करिएगा। बाकी आपका आंसर सिंपली x1 y1 और m की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा। तो बस इतना ही काम करना था। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की तरह से इसको भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा, आपका रिजल्ट
आ जाएगा. क्लियर? So in next video we will start another question. So try to solve all the example of this exercise. Examples are very important. So in case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.